हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता सिंह। पिछले कुछ क्लासेस में हमने देखा माइक्रो एंड मैक्रो, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड चॉइस। आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति, वास्तविक विज्ञान अथवा आदर्श विज्ञान, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव साइंस वर्सेस नॉर्मेटिव साइंस। वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र। वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जो समस्याओं को वे जैसी हैं के रूप में अध्ययन करता है। वास्तविक विज्ञान में केवल कारण एवं परिणाम, कॉजेज एंड इफेक्ट के संबंध का विश्लेषण किया जाता है। आर्थिक पहलू में क्या है, व्हाट इज का विश्लेषण अर्थशास्त्र में किया जाता है और क्या होना चाहिए जैसे नीतिगत पहलू को अर्थशास्त्र में नहीं जोड़ा जाता। प्रोफेसर जे.बी. से सीनियर एंड प्रोफेसर रॉबिन्सन जैसे अर्थशास्त्रियों ने इसी आधार पर अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में रखा है। उनके विचार में आर्थिक विश्लेषण की प्रत्येक शाखा में कारण और परिणाम का संबंध निर्धारित किया जाता है। नंबर 1, उपभोग, कंजम्पशन। उपयोगिता ह्रास नियम बढ़ते उपभोग अर्थात कारण और उसके कारण घटती उपयोगिता अर्थात परिणाम के पारस्परिक संबंध को बताता है। नंबर 2, उत्पादन, प्रोडक्शन। उत्पत्ति ह्रास नियम में भी उत्तरोत्तर इकाइयों के बढ़ते प्रयोग एवं उससे घटती उत्पादकता वस्तुतः कारण और परिणाम के संबंध को ही स्पष्ट किया जाता है। नंबर 3, विनिमय, एक्सचेंज। कीमत परिवर्तन की मांग और पूर्ति पर पड़ने वाला प्रभाव वस्तुतः कारण और परिणाम का ही एक उदाहरण है। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन। साधनों की पूर्ति बढ़ाने पर उन साधनों की कीमतें घटती हैं, वह वस्तुतः कारण और परिणाम का ही एक उदाहरण है। नंबर 5, राजस्व, पब्लिक फाइनेंस। कर लगाने पर उपभोग, उत्पादन एवं वितरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह कारण और परिणाम के संबंध को ही स्पष्ट करता है। आइए अब हम जानते हैं अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान के रूप में, इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस। आदर्श विज्ञान का संबंध क्या होना चाहिए जैसे प्रश्न से है, जिसमें आर्थिक पहलुओं की अच्छाई एवं बुराई के संबंध में विश्लेषण किया जाता है और तथ्य को वांछनीयता एवं अवांछनीयता पर अपना मत व्यक्त किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग यह स्वीकार करता है कि अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान ही नहीं बल्कि उसका स्वरूप आदर्शात्मक है। इस वर्ग के अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्रियों के दायित्व का निर्वाह केवल इतनी विवेचना से ही नहीं हो जाता कि विषय वस्तु क्या है, बल्कि उनका यह भी उत्तरदायित्व है कि वे बताएं कि विषय वस्तु क्या होना चाहिए। अर्थशास्त्र को आदर्शात्मक विज्ञान में रखने वाले अर्थशास्त्रियों में प्रमुख हैं मार्शल, पिगू, केन्स इत्यादि। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, उसके परिभाषा के बारे में भी मैंने आपको बताया है। आज हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता इस प्रकार है। नंबर 1, व्यक्तिगत
आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सहायता से व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन, उपभोग, व्यक्तिगत लागत आदि की व्याख्या की जाती है। नंबर 2, अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन, स्टडी ऑफ माइक्रो वेरिएबल्स। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण अर्थशास्त्र के छोटे छोटे चरों का अध्ययन है, जैसे एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक आदि। इन अति सूक्ष्म चरों का व्यक्तिगत प्रभाव इतना कम होता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं होता। नंबर 3, व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण में मांग एवं पूर्ति दशाओं के आधार पर व्यक्तिगत इकाइयों की कीमत का निर्धारण किया जाता है। आगे हम जानेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्षेत्र एवं उसकी शाखाएं, स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नंबर 1, वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। इसमें यह बताया जाता है कि उपभोग की वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होता है। वस्तु कीमत निर्धारण में मांग पक्ष एवं पूर्ति पक्ष दोनों को शामिल किया जाता है। मांग पक्ष में उपभोक्ता के व्यवहार एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है तथा पूर्ति पक्ष में उत्पादन लागत एवं उत्पादन दशाओं को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 2, साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत। इसमें यह बताया गया है कि वस्तु उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले उत्पत्ति साधनों की कीमतों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। नंबर 3, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। सूक्ष्म आर्थिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि वस्तु एवं सेवाओं को दी हुई मात्रा को अनेक उपभोक्ताओं में किस प्रकार विभाजित और आवंटित किया जाए कि आर्थिक कल्याण अधिकतम हो जाए। आइए अब हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व, इम्पोर्टेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स का। नंबर 1, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक, नेसेसरी टू स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल। व्यक्तिगत इकाइयां मिलकर ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था बनाती हैं, अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक विश्लेषण के लिए व्यक्तिगत इकाइयों का ज्ञान आवश्यक है। नंबर 2, आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक, हेल्पफुल ऑफ डिटर्मिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक विश्लेषण में कीमत निर्धारण एवं वितरण की समस्याएं महत्वपूर्ण होती हैं। इन समस्याओं का निदान सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण से किया जाता है। मांग एवं पूर्ति के दो बलों के आधार पर कीमत निर्धारण किया जाता है, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित है। नंबर 3, आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत एक एवं विशिष्ट इकाइयों का विश्लेषण ही सरकार को आर्थिक नीतियां बनाने का आधार प्रदान करता है। नंबर 4, व्यवहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में सहायक, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण द्वारा व्यवहारिक अर्थशास्त्र की शाखाओं जैसे राजस्व,
अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र इत्यादि की समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है। नंबर 5, पूंजीवादी प्रणाली की कार्य प्रणाली के ज्ञान में सहायक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है जिसमें केंद्रीय समस्याओं से संबंधित निर्णय मांग एवं पूर्ति बलों की स्वतंत्र क्रियाशीलता वाले कीमत संयंत्र प्राइस मैकेनिज्म द्वारा लिए जाते हैं। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में सहायक हैं। आज हमारा प्रथम चैप्टर समाप्त हुआ। अगली क्लास में हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।